देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 0.09 का। देखिए स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट के अंदर लिखना पड़ेगा पहले इसको 0.09। ठीक है, जब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं इसके अंदर 1 2। डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं डिनोमिनेटर में उतनी जीरोस लगाई जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से और अपॉन में क्या लिख देंगे 100। और सब बच्चे अपना पहली बार में बेटा ध्यान से समझ लो, क्योंकि क्या हो रहा है कि 3-3 4-4 बार भी क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को समझ में नहीं आता है। इसका कारण यही है कि जब मैम समझा रही होती है किसी का ध्यान किधर होता है किसी का किधर। फोकस कीजिए सिर्फ बोर्ड पे, आपका स्क्रीन पे फोकस होना चाहिए सिर्फ। तो मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल को रिमूव किया। डेसिमल को रिमूव करने के बाद मैंने क्या किया, जितनी डिजिट्स थी 1 2 डिजिट्स थी पॉइंट के बाद 2 जीरोस लगा दी। क्लियर यहाँ तक? अब बेटा जीरो अगर पहले लगती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9/100। अब आप मुझे ये बताइए किस नंबर का स्क्वायर 9 होता है, किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है? हाँ जी खुशी। मैम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है। और 100 किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा? मैम 10 को 10 से। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 मिल जाएगा। 3 को 3 से करूंगी 9 मिल जाएगा। ठीक है, 9 ऊपर था इसलिए मैंने 3 इंटू 3 ऊपर लिखा, 100 नीचे था इसलिए मैंने 10 इंटू 10 नीचे लिखा। अभी हमने क्या बोला था कि इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू 2 बार आती है वो बाहर निकल के कितनी बार आती है? 1 बार। तो 3 2 है हमारे पास, 1 आ गया बाहर। 2 10 थे, 1 10 बाहर आ गया। तो आंसर क्या आया मेरा 3/10। अब 3/10 को कैसे लिखोगे, डिजिट्स के बाद जितनी जीरोस होती हैं उतनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगता है। तो 1 0 है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, कहां से? राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ी और पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आएगा 0.3। यस पारस राइट आंसर। अभी ज्ञान यतिन शर्मा बेटा आपको कोई डाउट था, आपने एड्रेस किया था? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा राइट से बोलिए। मैम 10 multiplied by 10 is equal to 100 and ma'am also 50 multiplied 2 is also 100 ma'am. क्या Ma'am 50 multiplied 2 be also 100. मैंने क्या बोला था बेटा? When a number is multiplied by itself, खुद से ढूंढना है, सेम सेम नंबर ढूंढने होते हैं यहाँ पे। दोनों नंबर सेम होने चाहिए, 50 अलग है 2 अलग है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर आपने 50 लिखना है ना नीचे, फिर आपको 50 को दोबारा से ओपन करना है। क्या लिखोगे 10 इंटू 5 50, फिर इंटू 2, फिर 10 को दोबारा से लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ऐसे भी कर सकते हो बेटा। आप सब लोगों का होमवर्क यही है, आपको स्क्वायर रूट्स नहीं स्क्वायर्स लर्न करने हैं पहले। अगर आपको स्क्वायर्स अच्छे से लर्न होंगे तो रूट्स इजीली निकाल पाओगे। वन से लेके 20 तक मैं सबसे सुनूंगी कल क्लास, तभी स्टार्ट होगी। पहले 5 मिनट। मैम फर्स्ट भी लर्न स्क्वायर्स मैम। क्या मैम फर्स्ट वी लर्न स्क्वायर्स। यस, पहले आप स्क्वायर्स लर्न करोगे उसके बाद आपको स्क्वायर रूट निकालने आएंगे। मैम when मैम tomorrow you take off test squares या square root? बेटा अभी तो चैप्टर ही नहीं कंप्लीट हुआ, टेस्ट कैसे हो जाएगी? I will only just answer the oral questions of the squares. Okay, ma'am. Okay.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। अब बेटा ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट रीड कीजिए हितेश। खुशी हैंड ओवर कर लीजिए बेटा अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। Some men went to restaurants. Each man spent as many rupees as there were men. The total money spent was rupees 81. Find the number of men. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? Ma'am, in this question, they were saying that there are some men in the restaurants, and each man spent many rupees. The total money was 81, so we have to find the men's. Ma'am, A9 is the option. Ma'am, 9 is the correct option. Ma'am, in these types of question, we used to take the square root of the number. Like the square root of 81 is 9. गुड। देखिए क्या करेंगे, वो क्या कह रहा है, हमारे पास कुछ मैन थे यानी कुछ आदमी थे जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। ठीक है, ईच मैन स्पेंट एज मेनी एज रुपीज एज देयर वर मैन। क्या कह रहा है कि एक आदमी ने उतने ही पैसे खर्च किए जितने वो लोग थे। सपोज कीजिए अगर 8 लोग हैं तो सबने 8-8 रुपए खर्च किए, 9 लोग हैं तो सबने 9-9 रुपए खर्च किए, ऐसे। ठीक है, तो टोटल मनी जो स्पेंड की गई, जो खर्च किए गए टोटल पैसे, वो कितने थे? 81। यानी आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ मेन बताने हैं कि कितने मेन थे। बेटा जितने नंबर ऑफ मेन है उतने ही नंबर ऑफ पैसे जितने खर्च कर रहे हैं वो, नंबर ऑफ मनी इज सेम एज देयर वर मेन। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स मेन वर देयर। हमें नहीं पता मान लो, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि माना वहां पे एक्स आदमी थे, लेट एक्स मेन वर देयर, है ना। एंड ईच स्पेंड, अगर एक्स लोग थे तो सबने एक्स एक्स रुपीज खर्च किए होंगे। उसने ही तो बोला है कि जितने लोग उतने पैसे। अगर एक्स लोग हैं तो सब एक्स एक्स रुपीज खर्च करेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा मेरा? एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर। बेटा अब एक्स स्क्वायर जो पैसे टोटल खर्च किए गए उसको मैं टोटल एक्सपेंडिचर बोल रही हूँ ना। टोटल खर्च वो कितना है मेरा? 81। मीन्स आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू रूट 81। 81 किसका अंडर रूट होता है? किसको मल्टीप्लाई करने से 81 आता है? 9 इंटू 9। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव करके दिखाना होगा, तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, अगर करके नहीं दिखाना है, सिर्फ ओरल क्वेश्चन है, आपको आंसर लगाना है, तो डायरेक्ट आप अंडर रूट 81 लीजिए, इसका होता है 9। ठीक है मैम, 81 का स्क्वायर क्या होगा? 81 का स्क्वायर होगा बेटा, पहले 80 का स्क्वायर निकालेंगे, यस मैम। 6400, फिर 81 80 ऐड कर देंगे इसके अंदर, 6561। ओके मैम। हमें स्क्वायर नहीं पूछा, हमसे स्क्वायर रूट पूछा है। रूट पूछने के लिए वापस जाना पड़ता है कि ये किसका था। हैंड ओवर कर लीजिए प्रतीक। क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 6। Find the least number much subtracted of to make 175 a perfect square. मैम इससे समझ आ रहा है कि वो लीस्ट नंबर फाइंड करो जिसे सब्ट्रैक्ट हो कि हमारा 175 परफेक्ट स्क्वायर है बनता है। 175 में से क्या घटाया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट मीन्स ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अभी, है ना। तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ऑप्शंस पिक कर सकते हैं हम इसमें से। हाँ जी साक्षी, साक्षी।
मैम अगर 175 में मैम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे मैम हमारा 169 आ जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है? मैम 13 का। वेरी गुड साक्षी। देखिए उसने बोला इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो एक प्रॉपर स्क्वायर बन जाए। तो बेटा हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, या फिर दूसरा मेथड ये है कि अगर हमें 20 तक स्क्वायर्स आते हैं तो मुझे ये पता होगा ना कि इसके नियर बाय किसका स्क्वायर पड़ेगा। अगर आपको 20 तक आते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196। 196 तो बहुत आगे चला जाएगा। उसने बोला 175 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो 175 देखिए इसके नियर बाय पड़ रहा है ना 13 के, तो इसमें से क्या माइनस करूं कि 169 आ जाए? 6। मैम हम लोग इसे चेक करेंगे तो हम लोग को 6 मिल जाएगा, तो वो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। हाँ जी बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 175 में से 169 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इसको किससे मल्टीप्लाई करने पे 49 आता है? 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। वेरी गुड, नाइस आंसर। हाँ जी रक्षित, 8 क्वेश्चन रीड करो। रक्षित अनम्यूट करिए बेटा। Find the square of 324. Ma'am, option A is the correct one. 18. बेटा जो अगर आप 20 तक लर्न कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। ठीक है, अगर नहीं पता, I have learned 20. नहीं पता किसी को तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हो। 3 के टेबल पे ये कट करोगे, 3 1 जा 3, नहीं जाने का 0, 3 8 जा 24, देन 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। ये एलसीएम का मेथड है बेटा, ये आपको 6th क्लास में आता ही आता है। जब आप स्कूल की बुक्स पढ़ोगे तो आपको एलसीएम आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेयरिंग करनी होती है, दो दो का पेयर बनाने हैं। 1 पेयर मिला, 2 पेयर, देन 3 पेयर। जब पेयर बन जाता है उसके बाहर एक वैल्यू निकलती है, यहाँ से वैल्यू निकलेगी 3, यहाँ से निकलेगी 3, यहाँ से निकलेगी 2। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, आंसर आ गया। दो दो के जोड़े बनाने, आपको पेयर्स बनाने। ऐसे ही सेम मेथड से हम क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, बस क्यूब के केस में हमें 3 3 के पेयर्स बनाने होते हैं। 3 टर्म्स इकट्ठी हुई तो 1 मिलेगा, 3 इकट्ठी हुई तो 1 मिलेगा। इसमें क्या है, 2 2 टर्म्स को टुगेदर करेंगे तो 1 टर्म आती है बाहर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।